एक वैम्पायर जो छुपा बैठा है शेड के अंदर, और जो कोई भी उस शेड के अंदर जाता है वो वैम्पायर उसे चीर फाड़ डालता है। आखिर हमारा हीरो उस वैम्पायर को कैसे मारेगा, जानेंगे आज की मूवी में, जिसका नाम है द शेड। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में किसी से डरकर भाग रहा था। तभी एक वैम्पायर ने आकर उसे काट लिया। इससे पहले कि वो वैम्पायर उस आदमी का खून पीता, सूरज निकल आया और वो वैम्पायर एक ही सेकंड में जलकर मारा गया। क्योंकि वैम्पायर ने इसे भी काटा था, इसलिए सूरज के सामने जाते ही ये भी जलने लगता है। किसी तरह खुद को बचाते हुए ये जाकर छुप जाता है एक शेड में। इसके बाद हम स्टैनली को देखते हैं जिसे जगाया है इसकी मॉम ने। ये नीचे जाकर अपने मॉम डैड से बातें करने लगता है। ये खाना खाने लगता है। तभी अचानक इसकी मॉम की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसके डैड भी खुद को शूट कर लेते हैं। एक ही सेकंड में इसके सामने ही इसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। हालांकि ये सिर्फ सपना देख रहा था, पर ये सपना नहीं था। इसके मॉम डैड ऐसे ही मारे गए थे। अब ये रहता तो अपने ग्रैंडफादर के साथ है, पर वो इसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते। रोज की तरह ये स्कूल के लिए निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो शेड इसी के घर के बाहर है। स्कूल में स्टैनली के बेस्ट फ्रेंड डॉमर को कुछ लड़के बुली कर रहे थे। सही टाइम पर स्टैनली वहां पहुंच गया और उसने डॉमर को बचा लिया। हालांकि ये तो रोज का है। इसी स्कूल में एक लड़की रॉक्सी है जिसे स्टैनली पसंद करता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों अपने अड्डे पर चिल करने के लिए पहुंच गए। यहाँ डॉमर रॉक्सी को लेकर कुछ मजाक कर देता है और वो स्टैनली को पसंद नहीं आता तो वो वहां से चला जाता है। घर आकर वो रॉक्सी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके ग्रैंडफादर उसे लॉन की घास काटने के लिए कहते हैं। बाहर आकर वो अपने डॉग को बांध रहा था कि तभी उसके डॉग का बिहेवियर अचानक चेंज हो गया और वो शेड को देखकर लगातार भौंके जा रहा था। स्टैनली अंदर चेक करने जाता है जहां उसे इंसानी दांत दिखाई देते हैं। तभी अचानक वो वैम्पायर स्टैनली पे हमला कर देता है, पर धूप की वजह से स्टैनली बचकर शेड के बाहर निकल आया। स्टैनली उसे वार्निंग देता है कि शेड के बाहर निकल आओ, नहीं तो मैं अपने डॉग को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। वार्निंग देने के बाद भी जब वो बाहर नहीं आता तो स्टैनली अपने डॉग को छोड़ देता है और डॉग भागकर शेड के अंदर चला जाता है। अब डॉग अंदर तो जाता है पर बाहर सिर्फ उसका सर आता है। ये देखने के बाद तो स्टैनली काफी ज्यादा डर गया और वो भाग कर गया घर के अंदर कुछ हथियार लेने। तभी वहां पर उसके ग्रैंडफादर आ गए और वो उसे रोक कर डॉग के बारे में पूछने लगे। स्टैनली सब कुछ उन्हें बता देता है, लेकिन फिर भी उन्हें स्टैनली की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। लेकिन जल्द ही उन्हें भरोसा हो गया जब उन्होंने अपने कटे हुए डॉग का सर देखा। स्टैनली के मना करने के बाद भी वो गुस्से में शेड के अंदर चले गए और उनके साथ भी वही हुआ जो उनके डॉग के साथ हुआ था। स्टैनली तो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो वैम्पायर उन्हें अंदर खींच लेता है। अब स्टैनली की तो हालत ही खराब हो चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो पूरे शेड को अच्छे से लॉक कर देता है। पुलिस को ये इसलिए कुछ नहीं बताता क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि पुलिस उल्टा इसे ही जेल में डाल देगी। रात में जब ये सो रहा था तो कोई इसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा अंदर से लॉक था। वैम्पायर उसे बुला रहा था और ये भी नींद में चलते चलते शेड के पास पहुंच गया। जैसे ही ये शेड के पास पहुंचा, वैम्पायर इसके ऊपर झपट पड़ा और तभी इसकी आंख खुल गई। ये तो सिर्फ इसका एक सपना था। अगले दिन स्कूल में ये वही सब के बारे में सोच रहा था। तभी वहां पर रॉक्सी आती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन इतने में वहां पर वही बुली मार्वल आता है और वो इन दोनों को परेशान करने लगता है। मार्वल तो वहां से चला गया और इसके बाद डॉमर आ जाता है और डॉमर को देखकर रॉक्सी वहां से चली गई। शायद उसको ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो आता ही रहेगा और हमारी बात कभी हो ही नहीं पाएगी, इससे अच्छा यही रहेगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। जब डॉमर घर जा रहा था तो उसे रास्ते में मार्वल और उसके दोस्त मिलते हैं और वो सभी डॉमर की अच्छे से सर्विस करते हैं। इधर स्टैनली बेसबॉल बैट लेकर शेड के पास वैम्पायर का सामना करने के लिए पहुंच गया। वो शेड के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, तभी वैम्पायर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धूप की वजह से इस बारी फिर से वो बच गया। तभी वहां पर डॉमर
आ गया जिसकी हालत मार्वल और उसके दोस्तों ने किसी भिखारी की तरह कर दी। स्टैनली उसे सारी बात बता देता है लेकिन उसे स्टैनली की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तो वो शेड के पास जाने लगा और शेड के पास जाते ही जैसे ही उसने वैम्पायर का चेहरा देखा उसकी भी हालत खराब हो गई। फिर वो दोनों मिलकर उस हॉल को पूरी तरह बंद कर देते हैं। स्टैनली उससे कोई आइडिया मांगता है तो वो उसे कहता है कि हम उन बुलीज को यहाँ पर लाएंगे और शेड के अंदर बंद कर देंगे, इससे मुझे मेरे सालों का बदला मिल जाएगा। पर स्टैनली जानता है कि ये गलत है, इसलिए वो डॉमर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। रात में स्टैनली वैम्पायर वाली मूवी देख रहा था ताकि इसे ये पता चल सके कि एक वैम्पायर को कैसे मारा जा सकता है। उसे वैम्पायर को मारने के 3 तरीकों के बारे में पता चला। पहला है सूरज की रोशनी, और दूसरा उसके दिल पे वार करना, और तीसरा उसकी खोपड़ी ही उड़ा देना। मूवी देखते देखते वो सो गया और तभी सामने लगे पोस्टर में से एक लड़की बाहर निकली और वो उसके साथ रोमांस करने लगी और उस लड़की का चेहरा रॉक्सी जैसा था। स्टैनली हैरान था। तभी वो लड़की वैम्पायर में बदलकर उसे काटने लगी। पर ये तो सिर्फ इसका एक सपना था। बाहर जाने के लिए वो अपने जूते ढूंढने लगा और तभी वो देखता है कि वो वैम्पायर उसके बेड के नीचे छुपा है। पर ये भी इसका एक सपना था। ये इतना ज्यादा डर चुका था कि सोते हुए अपने साथ एक चाकू रखता है और गलती से वो चाकू इसके ही लग जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी तरह पागल हो जाएगा। अगले दिन ये ड्रिल से शेड के अंदर छेद करने लगा ताकि सूरज की रोशनी अंदर जाए और वो वैम्पायर वहीं पर मारा जाए। लेकिन तभी वहां पर शेरिफ आ गई और स्टैनली भागकर घर के अंदर चला गया। वो उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछती है तो स्टैनली कहता है कि वो घर पर नहीं है। दरअसल शेरिफ एक बंदे को ढूंढते हुए इसके घर आई है जिसका नाम जुबेन है, और जुबेन वही है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में जंगल में देखा था, जो अब वैम्पायर बना इसके शेड में बैठा हुआ है। कुछ दिनों पहले जुबेन और इसके ग्रैंडफादर का झगड़ा हुआ था और इसीलिए शेरिफ इसके घर पूछताछ करने आई है। शेरिफ तो वहां से चली गई तो स्टैनली भी स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल में स्टैनली और रॉक्सी बातें कर रहे थे तभी मार्वल वहां पर आकर इन्हें परेशान करने लगा। इस बार वो रॉक्सी को छेड़ रहा था और ये स्टैनली से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मार्वल की अच्छे से धुलाई कर दी। स्टैनली तो उसे जान से मार ही देता अगर टीचर बीच में ना आता। टीचर उसे कहता है कि वो उसके बिहेवियर की वजह से पहले से ही परेशान है, तो वो उसके ग्रैंडफादर से बात करना चाहते हैं लेकिन वो उनका कॉल नहीं उठा रहे तो उन्हें शेरिफ लेने गई है। ये सुनकर स्टैनली के होश उड़ गए क्योंकि अगर वो शेड तक पहुंच गई तो वो भी मारी जाएगी। तभी स्टैनली भागते हुए घर के लिए निकल गया। दरवाजा किसी ने खोला नहीं तो शेरिफ शेड तक पहुंच गई और शेड को जिस तरह बंद किया हुआ था उसे देखकर वो समझ गई कि शेड के अंदर कोई तो बंद है। तभी स्टैनली वहां पहुंच गया और उसने शेरिफ को रोकने की कोशिश की पर शेरिफ ने उसकी एक ना सुनी और उसने शेड का दरवाजा खोल दिया। तभी वैम्पायर ने उसके गले पे काट लिया और उसका हाथ भी उखाड़ फेंका। शेरिफ को तो वो अंदर ले गया लेकिन उसका हाथ बाहर ही रह गया। इतने में वहां पर मार्वल आ गया और वो बिना कुछ सोचे समझे स्टैनली को धोने लगा। तभी वहां पर डॉमर भी आ गया और उसके हाथ में शेरिफ की गन थी। वो मार्वल के ऊपर गन तान कर उसे शेड के अंदर जाने को कहता है। अंदर जाने से पहले मार्वल को वो कटा हुआ हाथ दिखाई दे गया जिसे देखकर उसकी तो फटकर हाथ में आ गई। पर अगर वो अंदर नहीं जाता तो डॉमर उसे गोली मार देगा, इसलिए वो शेड के अंदर चला गया और अंदर जाते ही वैम्पायर ने उसे चीर फाड़ डाला। स्टैनली डॉमर के ऊपर चिल्लाने लगा क्योंकि उसने जानबूझकर मार्वल की जान ली। इसी बीच इन दोनों में हाथापाई होने लगी और डॉमर स्टैनली को मारकर बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने रॉक्सी को देखा पर डॉमर वहां कहीं भी नहीं था। कटा हुआ हाथ देखकर रॉक्सी काफी ज्यादा डर गई लेकिन उसे कुछ बताने से पहले स्टैनली शेड के अंदर चेक करने जाता है जहां उसे डॉमर दिखाई दिया जिसने मार्वल की लाश पकड़ी हुई थी और अब ये भी वैम्पायर है। स्टैनली उसे जुबेन के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है कि फिलहाल तो वो चला गया लेकिन वो उसे बदला लेने के लिए वापस आएगा। तभी उसने स्टैनली पे हमला कर दिया और स्टैनली भागकर शेड के बाहर आ गया और बाहर आते ही डॉमर भी जलकर मारा गया। स्टैनली रॉक्सी को सारी बात बता देता है और अब ये दोनों जुबेन से बचने के लिए पूरे घर को अच्छे से बंद कर देते हैं। शाम होते ही स्टैनली रॉक्सी को घर जाने के लिए कहता है लेकिन वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। तभी वहां पर मार्वल के 2 दोस्त आ जाते हैं। स्टैनली उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन वो दोनों वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। तभी पीछे से जुबेन आ जाता है और वो एक को तो पकड़कर उसका सारा खून निचोड़ डालता है।
डरकर स्टैनली दूसरे को घर के अंदर ले लेता है। रॉक्सी एटिक को सील करना भूल गई थी और अब जुबेन ऊपर घूम रहा था। अब ये तीनों अलग अलग होकर जुबेन को ढूंढने लगे। सबसे पहले मार्वल के दोस्त का नंबर लगा और उसको उसके ही दोस्त ने चीर फाड़ डाला जो कि वैम्पायर बन चुका था। इधर जुबेन ने रॉक्सी को बड़े ही आराम से पकड़ लिया। रॉक्सी की आवाज सुनकर स्टैनली उसकी तरफ भागता है, लेकिन बीच में वो दोनों आ जाते हैं। स्टैनली भागकर एक रूम में छुप गया, लेकिन वो दोनों रूम के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो स्टैनली गन से एक ही शॉट में दोनों को उड़ा देता है। इधर जुबेन रॉक्सी को बाइट करने ही वाला था कि तभी स्टैनली वहां पर पहुंच गया। स्टैनली कुल्हाड़ी को उसके कंधे में घुसेड़ देता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्टैनली को मारने ही वाला था कि तभी मौके का फायदा उठाकर रॉक्सी उसका सर धड़ से अलग कर देती है। यहीं पर वो मारा जाता है। अब ये दोनों उसी शेड के साथ सभी की लाशों को जला देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो गई।